अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अरब दुनिया के लिए शर्म की बात है कि वे महज दर्शकों के रूप में फिलिस्तीनी जनता के इस भीषण जनसंहार को देख रहे हैं। गाजा पर अपने सबसे बड़े एकल दिन के हमले के माध्यम से आतंकी इजराइल ने 500 से अधिक असहाय और भूखे फिलिस्तीनियों का जनसंहार किया है, जिनमें से 1/3 बच्चे और महिलाएं हैं, जिनमें गाजा प्रशासन के कर्मी भी शामिल हैं, और व्यापक विनाश किया है। तथाकथित युद्धविराम प्रक्रिया के बीच ये सबसे घातक हमला हुआ है। 18 महीने के लंबे जनसंहार के दौरान यह अब तक किए गए अमेरिका इजराइल धुरी के सभी अपराधों को पार कर गया है, जिसमें गाजा में लगभग 61,700 लोगों की जान जा चुकी है। हमेशा की तरह नवीनतम बमबारी में उपयोग किए जाने वाले हथियार भी अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा आपूर्ति किए गए, और साथ ही मौजूदा जनसंहार भी इसके द्वारा समन्वित और समर्थित हैं। इसके साथ फिलिस्तीनियों के ज़ायोनी नस्लीय सफाया ने निश्चित रूप से एक नए चरण में प्रवेश किया है। ये सबसे घातक जनसंहार है जो कि भोजन, पानी, बिजली और यहाँ तक कि आवश्यक दवाओं की एक लंबी नाकाबंदी के बाद किया गया है। ये यमन पर अमेरिकी हमले की निरंतरता में एक पूर्व नियोजित हमला है, और नए सिरे से आक्रामकता के साथ अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों की पुनःपूर्ति के नए अवसरों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। जाहिर है, ये हमला रमजान के पवित्र महीने के दौरान भयावहता को तीव्र करने के सामान्य पैटर्न का अनुसरण करता है। मौजूदा युद्धविराम को चकनाचूर करने और युद्ध को तेज करने के जरिए नेतन्याहू धुर दक्षिणपंथी नव ज़ायोनीवादियों के समर्थन से सत्ता में बने रखना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इरादा एक पर्यटक रिजॉर्ट और एक स्थायी अमेरिकी सैन्य आधार में इसे बदलने के लिए फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने या उन्हें भगाकर पूरे गाजा पट्टी पर कब्जा करना है। जबकि अमेरिकी साम्राज्यवाद असहाय और पीड़ित लोगों पर बर्बादी ढाने के अपने क्रूर इतिहास के साथ मध्य पूर्व में अपने भूराजनीतिक हितों के मद्देनजर इजराइल को अपनी सैन्य चौकी के रूप में उपयोग करता है। ये दोनों मिलकर फिलिस्तीनियों का जनसंहार किए जा रहे हैं। यह न केवल दर्दनाक है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अरब देशों के लिए एक शर्मनाक बात है कि वे यहाँ महज एक दर्शक के रूप में हैं। ये तमाम साम्राज्यवाद विरोधी और फासीवाद विरोधी लोकतांत्रिक ताकतों की ओर से सही समय है कि फिलिस्तीन की पीड़ित जनता की रक्षा करने के लिए इस अमेरिकी इसराइली तबाही को रोकने के लिए उठ खड़े हों। साभार पी.जे. जेम्स, महासचिव CPI-ML रेड स्टार द न्यूज इंडिया 7M के लिए। कैमरे के पीछे है राजेश मेश्राम और हमारी सहयोगी साइली देशमुख। द न्यूज इंडिया 7। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।